साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी बेस्ट 41 के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक केस स्टडी, ठीक है। और इस केस स्टडी से आपको बहुत ही एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और आज की एक केस स्टडी होने वाली है खास टाइप के ब्लड ग्रुप के बारे में, और ये ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स भी होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो हर ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन ये ब्लड ग्रुप उनसे कहीं अलग है। और ये जो अपना बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये इन अनेक टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं इनसे बहुत अलग है। कैसे अलग है, उसी चीज को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये ब्लड ग्रुप की खोज कैसे हुई, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। कहानी है बंबई की, ठीक है। बंबई की एक कहानी है कि अचानक किसी परिवार में एक लड़का हुआ और उस लड़के को खून की जरूरत थी। मतलब उस बच्चे को खून की जरूरत थी, उसके शरीर में खून की कमी थी, तो उसको खून की आवश्यकता थी। अब डॉक्टर ने कहा ठीक है यार, खून की आवश्यकता होना तो बहुत ही एक आम सी बात है, हम ब्लड ग्रुप ढूंढ के और इसको खून चढ़ा देंगे, उसकी खून की आवश्यकता पूरी कर दी जाएगी। जब डॉक्टरों ने उसका ब्लड ग्रुप निकाला तो उनको दिखा कि ये ओ ब्लड ग्रुप था। जैसा नॉर्मल ओ ब्लड ग्रुप होता है वैसे उस बच्चे में भी ओ ब्लड ग्रुप था। लेकिन अचानक जब उसकी स्टडी की गई तो पता चला कि ये वो तमाम ओ ब्लड ग्रुप से अलग एक ओ ब्लड ग्रुप है जो नॉर्मल लोगों में पाया जाता है। मतलब जो हमारे आपके अंदर ओ ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, उन ओ ब्लड ग्रुप से उस ब्लड ग्रुप का वो जो ओ ब्लड ग्रुप था वो बहुत अलग था। अब डॉक्टर लोगों ने इस ओ ब्लड ग्रुप की तलाश करना चालू किया। ना उनको ये वाला खून बंबई में मिल रहा है, ना बंबई के आसपास मिल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा, राजस्थान में नहीं। वो ढूंढ रहे हैं कि यार ये कौन सा ओ ब्लड ग्रुप आ गया जिसको हम आज तक नहीं देखे हैं। हमने तो बहुत सारे ओ ब्लड ग्रुप टाइप के लोगों को देखा, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला जिसके पास ये वाला ब्लड ग्रुप, इस टाइप का ओ ब्लड ग्रुप पाया जा रहा हो। अब उस बच्चे में खून की कमी थी तो ओ ब्लड ग्रुप की खोज चालू हुई, और ये बहुत ही रेयर ओ ब्लड ग्रुप था। ये बहुत ढूंढने पर तमिलनाडु में जाकर एक जगह पर मिला, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कि इतना रेयर ब्लड ग्रुप है ये, जो बंबई से खोजना चालू हुआ और तमिलनाडु में जाकर को मिला। अब क्योंकि ये सबसे पहली बार बंबई में खोजा गया, इसी वजह से इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया। और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कुछ और नहीं, एक टाइप का ओ ब्लड ग्रुप ही है, लेकिन नॉर्मल ओ ब्लड ग्रुप से अलग है, ठीक है। आपके लिए, काफी सारे लोगों के लिए ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये ओ ब्लड ग्रुप नॉर्मल से अलग होता है, तो वो थोड़ी देर मेरे साथ बने रह सकते हैं। 2 मिनट का कहानी है, मैं आपको भी समझा देता हूं। देखिए, कोई भी गुण जो किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर बनता है, वो बनता है एक यूनिट से जिसको हम लोग जीन कहते हैं। मतलब अगर आपके अंदर कोई भी कैरेक्टर आया है, कोई भी गुण आया है, जैसे आपके अंदर हाइट का कैरेक्टर आपके माताजी पिताजी से आया, तो उन्होंने क्या दिया, जीन। उनके जीन्स मिलकर आपके अंदर आए और आपके अंदर हाइट का कैरेक्टर डेवलप किया, हाइट का एक गुण डेवलप किया, ठीक है। वैसे ही जो ब्लड ग्रुप का बनना है, ये भी एक गुण है, और इसको भी कौन बनाएगा, जीन बनाएंगे, ठीक है। ये बात हम समझ गए, ठीक है साहब। कोई भी गुण है उसको बनाने का काम कौन करता है, जीन करता है। आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने शरीर के अंदर जो पैदा होने से आज तक आपके साथ है, हर वो चीज आपके जीन के द्वारा ही बनाई गई है। वो सारी चीज क्या है, जो भी गुण आपके अंदर हैं पहले से मौजूद, पैदा होने से पहले से, मतलब जैसे आप पैदा हुए जब से वो प्रेजेंट थे आज तक हैं, ऐसे गुण कैसे, वो जो भी गुण हैं वो कैसे बने होंगे, जीन्स की वजह से बने होंगे। और ये जीन्स कहां से आए होंगे, माताजी पिताजी से आए होंगे, ठीक है। इतनी बात हम समझ गए। अब आते हैं ब्लड ग्रुप पर। अब ब्लड ग्रुप भी कैसे बना होगा, जीन्स से बना होगा, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप कैसे बनता है उसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं एक कण जिसको बोलते हैं एंटीजन। अब देखिए, आपके ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, लाल रक्त कोशिका, और इसके सतह पर एक कण पाया जाता है जिसको एंटीजन कहते हैं। इसके सरफेस पर एंटीजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एंटीजेंस ही डिसाइड करते हैं कि आपका क्या ब्लड ग्रुप होने वाला है, ठीक है। अब देखो, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप। ए और बी दोनों एक साथ पाए जाएंगे तो दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर ऐसा हुआ कि कोई एंटीजन ही नहीं पाया जा रहा है, मतलब ना तो ए एंटीजन है ना तो बी एंटीजन है, देखिए आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप आएगा, और अगर कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाएगा
तो ना तो ए एंटीजन ना तो बी एंटीजन, तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ओ ब्लड ग्रुप। ऐसा तो है नहीं कि एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो ब्लड ग्रुप ही नहीं होगा, एंटीजन पाया जाएगा तो उसका स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो एक अलग टाइप का ब्लड ग्रुप बनता है जिसको हमने कहा था ओ ब्लड ग्रुप, और इस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। अब जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। इतनी बात समझ गए क्या? ठीक है, अब देखो ये एंटीजेंस कैसे बनते हैं, इसी से हमको पता चलेगा कि कैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप का पता चला। ठीक है, देखो आरबीसी की सतह पर जैसे एंटीजेंस होते हैं ना, वैसे एच सब्सटेंस भी होता है। ठीक है, आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, आरबीसी के सरफेस पे ये समझ लीजिए कि ये एच सब्सटेंस था। अब आपको बहुत डीप नहीं जाना है कि एच सब्सटेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, बस ये जान लीजिए कि आरबीसी के सरफेस पे जैसे एंटीजन पाया जाता है वैसे ये भी एक कोई चीज है जो यहां पर पाई जाती है। अब देखिए ये एच सब्सटेंस पर, जैसे हमने कहा किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, वैसे हमारे एंटीजन जो कि ब्लड ग्रुप को बनाएंगे उनको बनाने के लिए भी जीन्स पाए जाते हैं। तो एच सब्सटेंस पर लगता है कौन? ये जो आरबीसी की सतह पर एच सब्सटेंस पाया जा रहा था इस पे कौन लगेगा? IA जीन, और ये बना लेगा क्या? ए एंटीजन। देखिए जीन का एक नाम है, इस पे बहुत आपको सोचने वाली बात नहीं है। IA एक टाइप है जीन का और ये बनाता है ए एंटीजन। सोचिएगा जरा, आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले एच सब्सटेंस पर लगा IA जीन, उसने बनाया ए एंटीजन, बनाए ब्लड ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाले एच सब्सटेंस पर अगर IB जीन लगता तो बी एंटीजन बनता और बी ब्लड ग्रुप बन जाता, कोई दिक्कत नहीं साहब। ऐसे ए और बी ब्लड ग्रुप बनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तब बनेंगे जब एच सब्सटेंस अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है, देखिए ये जो एच सब्सटेंस है ऐसा नहीं है कि ये अपने आप प्रेजेंट था, इसको भी किसी न किसी जीन ने बनाया होगा। आखिर ये भी तो एक पार्टिकल है जो हमारे बॉडी के अंदर पहले से पाया जा रहा है, तो इसका पाया जाना भी किसकी वजह से आया होगा? जीन्स की वजह से। तो जो ये एच सब्सटेंस है ये भी जीन से ही बनता है, और इसके जीन को हम कह देते हैं, इसके जीन को हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल एच जीन। इसका मतलब जब कैपिटल एच जीन रहा होगा तो एच सब्सटेंस बना होगा, उस पे लगा होगा IA जीन, बना होगा ए एंटीजन, उसने बनाया होगा ए ब्लड ग्रुप। वैसे ही कैपिटल एच जीन रहा होगा, उसने एच सब्सटेंस बनाया होगा, उस पे लगा होगा IB जीन, बनाया होगा बी एंटीजन, उससे बना होगा बी ब्लड ग्रुप। इतनी बात समझ गए क्या? देखिए ये तो बात हो गई जब हमारा एच सब्सटेंस पहले से प्रेजेंट था और जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये जो एच सब्सटेंस था जो यहां पर था, वो उसको बनाने वाला जो जीन होता है वो बदल जाता है। जो जीन था, जीन उसमें बदलाव आ जाता है। जीन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। और जीन में होने वाले बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। इसका मतलब जो एच सब्सटेंस को बनाने वाला जीन था उसमें बदलाव आ गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, और इससे ये जो कैपिटल एच जीन था इसको हमने कह दिया कि इसमें बदलाव हो गया। अब ये ओरिजिनल नहीं रह गया कैपिटल एच, अब ये स्मॉल एच हो गया है। मतलब ये जो कैपिटल एच जीन था इसमें बदलाव हो चुका है और ये स्मॉल एच हो चुका है। और ये जो स्मॉल एच है ये काम नहीं कर पाता, ये सही से काम, आप ये समझ जाइए कि ये जो स्मॉल एच जीन है ये वो काम नहीं कर पाएगा जो कैपिटल एच करता था। कैपिटल एच का क्या काम था? एच सब्सटेंस को बनाना। अब ये बदल चुका है, अब ये कैपिटल एच नहीं स्मॉल एच है। अब जो लोग जेनेटिक्स को जानने वाले होंगे वो जान जाएंगे कि इसको रिसेसिव एलील कहते हैं, इसको डोमिनेंट एलील। ये बनाता था एच सब्सटेंस और ये बनाता था, ये कुछ नहीं बनाता था। लेकिन आप लोगों के लिए इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कैपिटल एच जो काम कर रहा था एच सब्सटेंस को बनाने का, स्मॉल एच वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच वो काम नहीं कर पाएगा इसी वजह से एच सब्सटेंस नहीं बन पाएगा। मैंने क्या बोला? स्मॉल एच जीन वो काम नहीं कर पाएगा जो कैपिटल एच करता था, इसी वजह से एच सब्सटेंस नहीं बन पाएगा। और अगर एच सब्सटेंस नहीं बन पाएगा तो आप कितना IA IB जीन ला लीजिए, कोई भी एंटीजन बनने वाला ही नहीं है। भले ही आपके अंदर IA जीन हो, IB जीन हो, आपके एंटीजेंस को बनाने वाले जीन हो, क्या फर्क पड़ता है? एंटीजेंस बनेंगे कैसे? जब एच सब्सटेंस पर ये जीन लगेंगे तब तो एंटीजन बनेंगे। जब एच सब्सटेंस ही नहीं बनेगा तो ये जीन लगेंगे किस पर? तो ये एंटीजेंस बनेंगे कहां? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर कहीं ये जीन बदल गया, म्यूटेट हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो आपका एच सब्सटेंस नहीं बनेगा। और अगर एच सब्सटेंस नहीं बनेगा तो कोई भी ब्लड ग्रुप, कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, और कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा तो कोई भी ब्लड ग्रुप आपको नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगा। और आप जरा सोचिएगा मेरी बात, अगर एंटीजन नहीं बनते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है।
मैंने आपसे पहले ही बता दिया था शुरुआत में कि अगर एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए इस केस में भी ओ ब्लड ग्रुप ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या बन रहा है, ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन ये ओ ब्लड ग्रुप नॉर्मल से अलग है, क्योंकि नॉर्मल के केस में एच सब्सटेंस तो होता है लेकिन ए और बी एंटीजन नहीं बनते। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एच सब्सटेंस ही नहीं है, इसी वजह से यहां पर जो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा वो नॉर्मल से अलग होगा। इसी वजह से ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप हो जाता है। ये जो अपना बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये बहुत ही रेयर है। रेयर का मतलब बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, इसी को बोलते हैं रेयर ब्लड ग्रुप। ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, ये कुछ और नहीं, रेयर ओ ही है, ओ ब्लड ग्रुप ही है, लेकिन नॉर्मल से ये ओ ब्लड ग्रुप ही है लेकिन नॉर्मल से अलग है। ठीक है, चलिए ये हो गई अपनी पूरी कहानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। चलिए मिलते हैं अब आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ इस सीरीज़ में। चलो कुछ अच्छा सीखते हैं, इसका ये दूसरा वीडियो है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस जब मुझको कुछ अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे तो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और इस वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।